हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मल्टी वेरिएबल इंटीग्रल कैलकुलस में प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम उसी में से एवल्यूशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल्स का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं। आज इसका लास्ट लेक्चर है। इवेल्युएट द क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट भी है। इवेल्युएट द ट्रिपल इंटीग्रल I is equals to integration of 0 to a, integration of 0 to root under a square minus x square, integration 0 to root under a square minus x square minus y square, 1 by root under a square minus x square minus y square minus z square dz dy dx। अब इसका हम कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ तो देखना पड़ेगा कि कौन कौन ये वेरिएबल है लिमिट में दिया हुआ। लिमिट में दिया हुआ लास्ट में इसमें जो है 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। दोनों वेरिएबल जो है इसमें दिया हुआ लिमिट में हमारा 3 वेरिएबल है x, y और z। तो यहाँ हो जाएगा x और y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कर देंगे। तो किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे, z के रिस्पेक्ट में। तो इसको z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर z ख़त्म हो गया। बाकी यहाँ देखते हैं दूसरा में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो x वेरिएबल है तो x कांस्टेंट कर देंगे। तो बाकी बचा हमको इसको दूसरा जो रिजल्ट जो आएगा हमको इसका इस फंक्शन का, तो उसको हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद जो बचेगा लास्ट, तो जो जितना आएगा फंक्शन का रिजल्ट जो आएगा वो हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इस तरह से हम इसको पहचान करते हैं किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये तो शुरू में भी बताए थे, तो लिखेंगे वी हैव I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको घेर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको एक तरफ कर देंगे, इसको एक तरफ कर देते हैं और इसका हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसको घेर दीजिए, रूट अंडर रहेगा। क्लियर है। अब इसको घेर देते हैं, बचा क्या हमारा डी वाई डी एक्स। अब इसका हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है फॉर्मूला साइन इन्वर्स एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है साइन इन्वर्स एक्स बाय ए। यानी इसको मान लीजिए कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ही। जेड के रिस्पेक्ट में क्या है, एक कांस्टेंट एक्स कांस्टेंट वाई कांस्टेंट है। तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। तो इसका हो जाएगा क्या हमारा, ये जेड स्क्वायर अलग हो गया। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हो जाएगा हमारा साइन इन्वर्स जेड बाय कांस्टेंट टर्म क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये हो जाएगा, ये फार्मूला पर पुट कर दिए। फार्मूला इसका होता है रूट अंडर ए स्क्वायर साइन इन्वर्स जेड बाय ए होता है। साइन इन्वर्स ए स्क्वायर रूट अंडर इंटीग्रेशन ऑफ ये डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर, इसका होता है इंटीग्रेशन एक्स बाय साइन इन्वर्स एक्स बाय ए होता है। तो एक्स के जगह पर क्या है हमारा, ये जेड है, और ए के जगह पर ये पूरा कांस्टेंट है।
ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये होगा रूट अंडर इतना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया 0 टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा दिस इज इक्वल्स टू 0 टू ए और 0 टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका आ जाएगा साइन इनवर्स, जेड के जगह पर हम पुट करेंगे लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अपर लिमिट बाय इतना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? माइनस साइन इनवर्स 0, यहाँ दे दीजिए डी वाई डी एक्स, यहाँ भी दे देते हैं डी वाई डी एक्स। क्लियर है? अब इसका क्या हो जाएगा 0 टू ए, और ये हो जाएगा ए 0 टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये कट गया, ये हो गया साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, और ये तो 0 हो गया ख़त्म, डी वाई डी एक्स, यही आ जाएगा साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हो जाएगा पाई बाय 2। दिस इज इक्वल्स टू 0 टू ए इंटीग्रेशन 0 टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 का होता है पाई बाय 2 डी वाई डी एक्स। अब किसके रिस्पेक्ट में होगा? ये जेड के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट कर दिया, अब होगा वाई के रिस्पेक्ट में। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ लिमिट में है ए स्क्वायर एक्स वेरिएबल है, तो इसको एक्स को क्या करेंगे कांस्टेंट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा डी वाई के रिस्पेक्ट में दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए, और इसको पाई बाई 2 हम बाहर कर लेते हैं, पाई बाई 2 कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर लीजिए, इसको घेर दीजिए, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट, क्यों कर रहे हैं तो वो भी पता है, इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के वेरिएबल क्या है एक्स है। लिमिट में हमको देखना रहता है वेरिएबल कौन कौन है। लिमिट में पहले लिमिट में लास्ट इंटीग्रेशन में पहले लिमिट में क्या था एक्स और वाई दोनों वेरिएबल था, हमारा 3 वेरिएबल है एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल में एक्स वाई वेरिएबल है, तो लास्ट क्या बचता है जेड, तो जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, 2 वेरिएबल कांस्टेंट कर देंगे, जो लिमिट में रहता है उसको कांस्टेंट कर देते हैं, और बाकी उसकी दूसरे के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ क्या है एक्स लिमिट में है तो x को कांस्टेंट कर दिए, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, जिसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा dy का इंटीग्रेशन y 0 टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो सिंपल, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट आप पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 टू a, और y पर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 डी एक्स। अब क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ पाई बाई 2 बाहर निकाल लीजिए, इसको इसमें भी पाई बाई 2 निकालना होगा बाहर, पाई बाई 2 यहाँ लिख देते हैं पाई बाई 2, और यहाँ पाई बाई 2 निकाल लीजिए बाहर, रूट अंडर दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 कांस्टेंट टर्म है, और ये हो गया 0 टू a, अब लास्ट में x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन फार्मूला है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, शुरू में हम फार्मूला लिखाए थे पाई बाई 2, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका क्या हो जाएगा x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय
2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, यही फार्मूला होता है इसका। इस पर हम पुट करेंगे 0 to a, लिमिट पुट करेंगे इसमें 0 to a, ये फार्मूला होता है। अब इसको दिस इज कस टू पाई बाय 2 और इसका क्या करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे a, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 0 x a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये 0 हो गया। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a 0, ये हो गया, x में पुट करेंगे तो ये दोनों 0 हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों 0 हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए पुट करेंगे किस में, x में, a बाय a अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0 पुट करेंगे किस में, साइन इनवर्स 0, तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 0 कर दीजिए। क्लियर है। अब क्या हो गया, पाई दिस इज कल्स टू क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर 2 2 जा 4 बाय 4 साइन इनवर्स 1, इतना ही आया। दिस इज कल्स टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 1 का बदले हम क्या लिखेंगे, पाई ए स्क्वायर बाय 4 इंटू साइन इनवर्स 1 के बदले में पाई बाय 2 90 डिग्री, पाई बाय 2 हो गया, तो दिस इज कल्स टू क्या हो गया आंसर हमारा, पाई क्या हो गया, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाय कितना 4 2 जा 8, यही आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है। इसको फिर से देख लीजिए क्या है, वी हैव आई इज कल्स टू क्या, 0 to a इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ है x वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट कर देंगे, यहाँ क्या है x और y वेरिएबल है दोनों लिमिट में, तो कांस्टेंट कर दिए, तो किसके रिस्पेक्ट में तब इंटीग्रेट होगा, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो क्या इसका क्या करेंगे, ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो इसको क्या, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स किसके बदले में, एक्स की जगह पर क्या है जेड है, तो जेड बाय ए, एक जगह पर कांस्टेंट ये टर्म है, तो इतना आ गया हमारा। इसमें पुट कर दिया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0, साइन 0 0 होता है, तो अपर लिमिट क्या होगा, साइन इनवर्स 1 हो गया, डी वाई डी एक्स हो गया, साइन इनवर्स 1 डी वाई डी एक्स हो गया, ये 1 हो गया, कट करके 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो डी वाई डी एक्स लिखा है। साइन इनवर्स 1 के बदले में क्या लिखे, पाई बाय 2 और डी वाई डी एक्स, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर कर लीजिए, और किसका हम करेंगे अब सेकेंड इंटीग्रल का, 0 to रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, डी वाई, तो डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिए, तो अपर लिमिट है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 0, तो इतना आ गया। अब इसका क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फार्मूला पर पुट कर दिए हम, इसका इंटीग्रेशन होता है पाई बाय 2 तो रहेगा बाहर में, x इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए टू 0। अब इसको पुट कर दिए तो इतना आ गया आंसर। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इवेल्युएट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस सी टू सी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बी टू बी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी जेड डी वाई डी एक्स। अब यहाँ पर हमको देखना है कि तीनों कांस्टेंट है, ए बी सी तीनों कांस्टेंट है, तो हम किसी से भी किसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए या वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए या जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, इसमें आप स्वतंत्र हैं।
ये इसमें कोई वेरिएबल है नहीं, कांस्टेंट टर्म है, इसलिए किसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस जो है, माइनस को हम चेंज कर करके जीरो करेंगे तो हम क्या होगा, तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन के अनुसार क्या होता है, जीरो के बदले में क्या लिखते हैं, माइनस हटा करके उसके बदले में क्या लिखते हैं, जीरो, और 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू वी हैव I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ माइनस सी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बी टू बी, इसको घेर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको जीरो कर दीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, जीरो कर देने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो बचेगा क्या मेरा, डी वाई डी जेड। दिस इज तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस सी माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या 0 टू a डी एक्स केवल हो जाएगा, अब प्लस क्या है, जेड स्क्वायर भी कांस्टेंट टर्म है तो बाहर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 0 टू a डी एक्स डी वाई डी जेड। क्लियर है। अब दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस सी माइनस बी टू बी, ये हो जाएगा x पर पावर कितना 2 है, एक्स एन पर, फार्मूला एक्स एन पर करेंगे, एक्स एन डी एक्स क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 फार्मूला होता है। एन यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, बाई 2 + 1 3, इसको हम करेंगे 0 टू a प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो 0 टू a प्लस जेड स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, डी एक्स का हो जाएगा x, से लिमिट क्या है 0 टू a, इसको घेर दीजिए, डी वाई डी जेड। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 इंटू माइनस सी टू सी माइनस बी टू बी, या क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो एक्स क्यूब है, तो एक्स पर पुट करेंगे a³/3, अब माइनस 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख लीजिए सीधे डायरेक्ट, a³/3 प्लस ये हो जाएगा a माइनस 0, तो a हो जाएगा प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर dy डी जेड। अब y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर देंगे, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पर 2 इंटू 2, अब इसको 0 करेंगे तो इसको 2 इंटू 2 कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू b, 0 किए हैं तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, क्या हो जाएगा, अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो a³/3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको अलग कर देते हैं, a³/3 और dy हो जाएगा प्लस y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ ये इस तरह से लिख सकते हैं आप, इस तरह से घेर दीजिए यहाँ पर। तो अभी dy हो गया, a कांस्टेंट टर्म है 0 टू b, और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई प्लस ए जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो केवल dy हो जाएगा यहाँ पर 0 टू b, इसको आप घेर देते हैं, तो ये बचेगा डी जेड। क्लियर है। अब सो सिंपल, ज़्यादा भारी है नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 4 माइनस सी टू सी, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस सी टू सी। अब ये a³/3 ये घेर देते हैं, और ये हो गया dy का y 0 टू b प्लस a
और ये वाई स्क्वायर है तो वाई क्यूब बाई 3, क्योंकि क्या हो जाएगा 2 + 1 बाई 2 + 1 0 to b प्लस ए जेड स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर है तो y केवल होगा इंटीग्रेशन dy का 0 to b, इसको घेर दीजिए dz लिख देते हैं। क्लियर है। अब पुट कर दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है हमारा 0 है तो उसका -c to c क्या हो जाएगा b, केवल y b - 0 तो यानी b हो गया, तो यानी b a क्यूब b बाई 3 प्लस ए बी क्यूब, यहाँ बी क्यूब हो जाएगा -0 तो ए बी क्यूब बाई 3 प्लस ए बी जेड स्क्वायर, ए बी जेड स्क्वायर केवल हो जाएगा ए बी जेड स्क्वायर। क्लियर है, ए बी जेड स्क्वायर। अब इसको घेर देते हैं डी जेड, बी -0 हो गया तो ए बी जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका फिर क्या करेंगे 4 × 2 प्रॉपर्टी के अनुसार इसको 0 कर रहे हैं, इसको c कर दीजिए। अब इसका अलग अलग हम फिर इंटीग्रेट कर देंगे अलग अलग, यानी ए क्यूब बी जेड इसमें है ही नहीं तो यहाँ लिख देते हैं, इसको पहले घेर दीजिए ए क्यूब बी बाई 3 प्लस ए बी क्यूब बाई 3 प्लस ए बी जेड स्क्वायर डी जेड। क्लियर है। अब इसको अलग अलग करें, दिस इज इक्वल टू 8 और ये हो गया ए क्यूब बी बाई 3 कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर कर लीजिए 0 to c, ये हो जाएगा डी जेड प्लस ए बी क्यूब बाई 3 बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन 0 to c डी जेड प्लस ए बी कांस्टेंट टर्म है बाहर कर लिए, जेड केवल वेरिएबल है जेड स्क्वायर डी जेड और यहाँ 0 to c। क्लियर है। अब इसको दिस इज इक्वल टू 8 ए क्यूब बी बाई 3 और ये हो जाएगा z 0 to c प्लस ए बी क्यूब बाई 3 ये हो जाएगा z 0 to c डी जेड का हो जाएगा z और प्लस ए बी जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा z पर पावर 3 बाई 3 ये हो जाएगा 0 to c। अब पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जेड में पुट करेंगे तो केवल c -0 हो जाएगा तो क्या हो गया दिस इज इक्वल टू 8 इंटू रखिए यहाँ बाहर, यानी ए क्यूब बी सी बाई 3 प्लस ए बी क्यूब सी बाई 3 क्योंकि यहाँ हो जाएगा c -0 जेड का, यहाँ हो जाएगा प्लस ए बी सी क्यूब बाय 3। अपर लिमिट c है लोअर लिमिट 0 है तो 0 तो लिखाएगा नहीं, 0 हो गया, इतना ही हो गया। अब एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे क्या करेंगे कॉमन कर लीजिए तो 8 ए बी सी हम कॉमन ले लेते हैं, 8 ए बी सी इसमें से ए बी सी सब में से आएगा कॉमन बाई 3, 8 बाई 3 ए बी सी कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा क्या ए बी सी निकल जाएगा तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यही बचेगा, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है ये, एकदम इजी है। कांस्टेंट टर्म तो इजी रहता ही है, कांस्टेंट टर्म रहेगा तो इसमें कोई झंझट नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे x के रिस्पेक्ट में कीजिए, चाहे z के रिस्पेक्ट में कीजिए, चाहे y के रिस्पेक्ट में कीजिए, बारी बारी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। कांस्टेंट टर्म रहेगा तो वहीं वेरिएबल रहेगा तो वेरिएबल को हम कांस्टेंट करके बाकी रेस्ट जो बचेगा उसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं। अब आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसा है। और क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट थोड़ा ज़्यादा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, इम्पॉर्टेंट। इवेल्युएट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन R, R for region x y z dx dy dz over the ellipsoid। इलिप्स है, इलिप्सॉइड है, इलिप्स नहीं, इलिप्सॉइड। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 3 डायमेंशन का है इलिप्सॉइड, इलिप्स है, 3 डायमेंशन का इलिप्सॉइड है। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये ओवर द इलिप्सॉइड बाउंडेड है, ये ओवर द इलिप्सॉइड दिस इज इक्वल्स टू 1। ये रीजन जो है बांधा हुआ है, किससे? इलिप्सॉइड से रीजन बांधा हुआ है। तब इसके अनुसार हमको देखना पड़ेगा क्या क्या होगा इसका, ये इसका लिमिट क्या होगा। मेन तो इसका लिमिट निकालने पर होगा, लिमिट निकालना पड़ेगा। दिस इज इक्वल्स टू द रीजन, लिखेंगे इसमें हम द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन is bounded by अब यहाँ पर देखिए कैसे होगा, z इक्वल्स टू, यानी इससे बंधा हुआ है, एक्स को इलिप्सॉइड से बंधा हुआ है, ओवर द इलिप्सॉइड है। तो ये रीजन जो बंधा हुआ है इसी के अनुसार तो क्या करेंगे हम, पहले तो z निकालेंगे, उसके बाद z निकालने के बाद देखते हैं क्या बचेगा। z निकालिए, z कैसे निकलेगा, तो यानी z स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस, ये दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि z हम इसको 3 डायमेंशन में है तो इसको प्लेन में लाने के लिए तो z को हमको 0 करना पड़ेगा। तो z को 0 करेंगे तो z का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो z का वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर निकाल लिया, ये दोनों को उधर ले गए, 1 माइनस इतना आया, और जेड स्क्वायर इजकल्स टू ये हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। देयर फोर जेड इजकल्स टू, स्क्वायर रूट दोनों और निकाल लेंगे तो जेड इजकल्स टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया सी, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये हो गया, जेड का वैल्यू हमको निकल गया, जेड का वैल्यू निकल गया। एंड द प्रोजेक्शन, अब क्या होगा, प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन ऑन द, जेड का वैल्यू निकाल लिए तो जेड का हम 0 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लेन में आ जाएगा, एक्स वाई प्लेन में। तो द प्रोजेक्शन on the xy plane, on the xy plane, z 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, xy plane is the ellipse टू डायमेंशन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इजकल्स टू 1।
ये 1 हो जाएगा। हेंस द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन for y and x are from y क्या आ जाएगा 0। अगर हम x पुट करते हैं तो ये x को 0 करेंगे तो x टू a और x टू माइनस a ये हो जाएगा। तो y का भी हो जाएगा कितना, ये y का इसे ऐसे y का निकालिए तो x y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू y हम 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, तो y 0 करेंगे, जिसका 0 करेंगे तो उसका वैल्यू निकालना रहता है। जिस तरह से हम z 0 किए तो z का वैल्यू निकाले हैं, उसी तरह से ये किस में करते हैं, xy प्लेन में z 0 करने के बाद हम xy प्लेन में ले आते हैं। xy प्लेन में लाने के बाद z 0 किए तो उसका वैल्यू निकाल दिए। अब यहाँ पर हम x 0 करेंगे तो y का हम वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। देयरफॉर वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट दोनों ओर निकालेंगे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इसमें आ जाएगा प्लस माइनस, इसमें भी होगा प्लस माइनस उसमें भी होगा प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस लिखाता है, 2 रूट होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर अंडर रूट। ये हो गया y का क्या हो गया हमारा लिमिट, यानी ये हो गया r सच डेट ये प्लस टू माइनस यानी b रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। y इज लेस देन एंड इक्वल टू y इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b रूट अंडर प्लस टू माइनस दोनों हो जाएगा इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। 2 लिमिट हो गया y का। अब निकालना x का क्या हो जाएगा, 0 किए हैं y 0 किए हैं तो x का क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। देयरफॉर x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। तो लिमिट क्या हो गया इसका x का, r सच दैट a प्लस a इज लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a। क्लियर है, a टू माइनस a इसका हो गया लिमिट। अब हमको इसका इंटीग्रेट अब निकालना है, इंटीग्रेशन लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन आर एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एक्स हो गया और दूसरा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और प्लस बी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और ये हो जाएगा एक्स वाई, इसको घेर दीजिए बाहर में, ये हो जाएगा माइनस सी टू प्लस सी माइनस सी रूट अंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये एक्स वाई दोनों वेरिएबल है इसमें, इसीलिए किसके रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेट, जेड के रिस्पेक्ट में। सी इंटू प्लस सी इंटू रूट अंडर लिमिट है इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा जेड 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 डी जेड बाय जेड डी जेड केवल हो जाएगा, बाय है नहीं कुछ, जेड डी जेड। इसको घेर दीजिए, यहाँ लिख देते हैं डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, जेड डी जेड है। अब यहाँ इंटीग्रैंड जेड क्या है, यहाँ पर ऑड फंक्शन है इंटीग्रैंड हेयर, दिस इज कल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो। क्यों होगा जीरो, क्योंकि यहाँ जेड लिखेंगे सिंस द इंटीग्रैंड जेड इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन इसलिए है कि माइनस हम पुट करेंगे तो ये माइनस में आएगा, प्लस पुट करेंगे तो प्लस में आएगा, तो माइनस पुट करने माइनस में आता है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के कारण इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो जब इसका वैल्यू आ गया जीरो तो ये सारा जीरो हो जाएगा, सारा टर्म जीरो हो जाएगा। तो यही इसका आंसर आया, जीरो। इतना ही तक लिखेंगे। क्लियर है। ये ऑड फंक्शन के कारण क्या, जेड डी जेड जो है ऑड फंक्शन के कारण इसका वैल्यू जीरो आया है, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। अब माइनस पुट करेंगे लिमिट में, लिमिट पुट करेंगे तो क्या माइनस आएगा, क्योंकि साइन और कॉसेक ये दोनों ऑड फंक्शन होता है, और कॉस क्या होता है, कॉस और सेक होता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में वैल्यू निकलता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन में वैल्यू उसका जीरो आता है। क्लियर है। तो ये जीरो आ गया आंसर। इसी कारण से ये इसका ये इम्पोर्टेंट है, टर्म केवल इतना तो बनाना ही पड़ेगा। जीरो आने की क्यों आया, सो एक्स वाई जेड, जेड है केवल अकेला फंक्शन है जेड का, इसलिए इसका क्या आ जाएगा, जीरो। ऐसे भी पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा, इसका जीरो आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे क्योंकि जेड स्क्वायर बाई टू, ऐसे भी आएगा जेड स्क्वायर बाय टू आएगा इसका इंटीग्रेशन। जेड स्क्वायर बाई टू आएगा तो क्या होगा, जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या सी स्क्वायर होगा इतना, रूट हट जाएगा, ये भी हो जाएगा, माइनस में आएगा तो माइनस ही रहेगा सी स्क्वायर, इतना तो जीरो आ जाएगा। इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जीरो आ जाएगा, इसीलिए ये इसका ऑड फंक्शन ये हो गया, क्योंकि जीरो आएगा, क्योंकि जेड है अकेला है। और माइनस अगर पुट करते हैं तो जेड में तो माइनस आता है, प्लस पुट करेंगे तो फंक्शन ऑफ जेड अगर एफ जेड है तो माइनस हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ जेड, एफ माइनस जेड क्या हो जाएगा, माइनस जेड ही आएगा। तो इसीलिए ये ऑड फंक्शन कहलाया। तो इसका वैल्यू जीरो आ गया, तो एक का वैल्यू अगर जीरो आता है तो सारा इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, हमारा जीरो ही आएगा। तो इसलिए ये जीरो ऑड फंक्शन यहाँ सीधे लिख देंगे, सिंस द इंटीग्रांड जेड इज एन ऑड फंक्शन, दिस इज इक्वल टू जीरो आंसर, सिंस द इंटीग्रांड जेड इज एन ऑड फंक्शन। क्लियर है, समझ में आया। ये क्या है कि इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन आर एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यह होगा द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय,
किससे बाउंडेड किया हुआ, इसी से बाउंडेड किया हुआ इलिप्सॉइड से। तो इसको हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अलग कर लिए, इसको इधर ले गए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई, इधर आएगा तो माइनस होगा दोनों। अब जेड स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो सी स्क्वायर इधर हो गया, तो जेड इजकल टू प्लस माइनस ये होगा सी इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। तो इसका लिमिट ये हो गया जेड प्लस सी इंटू इतना टू माइनस सी इंटू इतना। द प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई प्लेन इज इलिप्स एक्स स्क्वायर। अब जेड को जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, दो वेरिएबल आएगा एक्स और वाई, एक्स वाई प्लेन में आ जाएगा वो। तो जेड का जीरो किए तो हैंस द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन फॉर वाई एंड एक्स फ्रॉम इससे आएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी इंटू इतना। तो दोनों का लिमिट, वाई जेड का लिमिट निकल गया, वाई का लिमिट निकल गया, फिर एक्स का लिमिट निकल जाएगा। क्या चाहिए लास्ट में, अगर वाई और जेड दोनों को जीरो कर दीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इजकल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, एक्स इजकल टू प्लस माइनस ए, तीनों का लिमिट निकल चुका है। अब इसका क्या हुआ, जेड का हम निकालते हैं लास्ट में, जेड का ये जेड डी जेड का निकालते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई 2 आएगा। ऐसे भी और फंक्शन कहलाता है, तो जेड स्क्वायर बाई 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो सी स्क्वायर, जेड स्क्वायर के बदले में क्या पुट करेंगे तो सी स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट हट जाएगा इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसका भी हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर का मतलब स्क्वायरिंग करेंगे लिमिट में, तो सी स्क्वायर हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों सेम आ गया, इसलिए कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जीरो आ गया, तो और भी नेक्स्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनटू में है इसलिए सब जीरो हो जाएगा। तो वहाँ उतना नहीं करके हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे सीधे, सिंस द इंटीग्रांड जेड इज एन ऑड फंक्शन दिस इज इक्वल्स टू जीरो, हेंस द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू जीरो। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर आएंगे हम, इसका एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन हम शुरू करेंगे, जो आगे का टॉपिक्स है इस मॉड्यूल का। तो आगे क्या है, ट्रिपल, आगे में ये है ट्रिपल इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन हो गया, सिंपल एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग एरियाज एंड वॉल्यूम, ये लास्ट बचा है, इसका निकालेंगे हम, ये बताएंगे। इसमें भी 8-10 क्वेश्चन रहेगा, सो इसमें भी इम्पोर्टेंट है। इतना में से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन फुल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का मतलब हुआ 3 क्वेश्चन ए बी सी करके आएगा। तो एक आएगा, एक क्वेश्चन रहेगा आपको डबल इंटीग्रल से, एक क्वेश्चन रहेगा ट्रिपल इंटीग्रल से, और एक क्वेश्चन रहेगा इससे एरिया, सिंपल एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग एरियाज और वॉल्यूम से रहेगा। तीनों से 3 क्वेश्चन दिया जाएगा। तो ज़्यादातर पूछा जाता है कि ये डबल इंटीग्रल में एक क्वेश्चन पूछेगा, तो एक क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है क्या, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है। ट्रिपल इंटीग्रल से जितना पढ़ाएं उतमें से एक क्वेश्चन आएगा, तो 2 क्वेश्चन हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा पहले से तैयारी करके रखिएगा। एरिया निकल के इसी पर निकलेगा, यही जितना सीखे हैं उतना ही उसी के आधार पर हम एरिया निकालेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। एरिया निकलता है डबल इंटीग्रेशन से और वॉल्यूम निकलता है ट्रिपल इंटीग्रेशन से। ये दोनों अगर समझ में आ जाएगा तो आगे का चैप्टर भी समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। ये अगर समझ में आ जाएगा तो आपको ये वेक्टर कैलकुलस समझना आसान हो जाएगा। वेक्टर कैलकुलस में डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है और प्लेन इंटीग्रल है। तो ये इंटीग्रेशन समझना ज़रूरी है और इसको अच्छी तरह समझ लेंगे, बार बार समझने की कोशिश करेंगे और नोट्स भी बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।